नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का भारतीय भन बुक से राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र का जो पहला चैप्टर है उससे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बुके से पढ़ाएंगे। आज ये पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इसी चैप्टर से हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे भारतीय भवन की बुक से। ठीक, तो हमारे साथ बने रहेगा शुरू से लेकर अंत तक। इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इधर ही है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन कि भारत के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है। तो भारत के विभाजन के संबंध में इनमें जितना भी कथन है सब सही है। देखिए, भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। दो राष्ट्र बने थे, वो भारत बने थे, वो पाकिस्तान। दो प्रांत पंजाब और बंगाला का विभाजन धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर किया गया था, क्योंकि पंजाब में सिख धर्म के लोग थे, अब बंगाल में जो थे ज्यादा मुस्लिम बहुसंख्यकों की संख्या थी। पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की आबादी कहाँ थी, ज्यादा था। पंजाब में देखिए मुसलमान भी पंजाब में ज्यादा था, बंगाल में मुसलमान भी ज्यादा थे, पंजाब में सिख भी ज्यादा थे, मुसलमान भी ज्यादा थे। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने एरा में जितना सब पॉइंट है सब है, जो कि सब आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, विविधताओं से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने की सबसे बड़ा चुनौती थी। लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती थी। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती थी। ठीक, अगला है भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यह किसी ने कहा, तो यह बात है जो कि के.एम. मुंशी ने कहे थे। कौन बोले थे? के.एम. मुंशी बोले थे। ठीक, कि भारत को स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि देश के विभाजन के दौरान निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो देश के विभाजन के दौरान इनमें जितने भी कथन है सब सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी घ। 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने का मजबूर हो गई थी। दूसरा है कि आबादी का स्थानांतरण आकस्मिक, मतलब अचानक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। अनियोजित कोई प्लानिंग भी नहीं था। धर्म के नाम पर एक दूसरे के लोगों ने एक दूसरे के लोगों को बेरहमी से मारा भी। बात सही है। निम्नलिखित में कथनों कौन सही है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक, कि लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर प्रांतीय अखाड़े से तबलीत हो गए। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू या सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। बहु बहु मुस्लिम बहुलक आबादी वाले इलाके से हिंदू और सिखों नहीं गुजरते थे। यही दिक्कत था कि जिधर मुस्लिम थे उधर हिंदू नहीं गुजरे थे, जिधर हिंदू थे उधर मुस्लिम नहीं गुजरे थे, क्योंकि जहाँ तहाँ मारकाट हो रहा था भाई। आगे, आप निम्नलिखित कथनों में किसको सही मानते हैं। तो 6 के इसका भी जवाब हो जाएगा घ, यानी कि सभी। सीमा के दोनों ओर हजारों तादाद औरत को अगवा कर लिया गया, जिन्हें जबरन शादी करनी पड़ी, और अगवा करने वालों को धर्म भी अपनाना पड़ा। कि अगवा कर ले सब महिलाओं को, और उनको मंजोबड़ी से शादी भी किया, धर्म को भी उससे परिवर्तन करवाना पड़ा। कुछ लोगों ने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला, यानी कि अपने घर के बहू बेटियों को कुछ किया, मार दिया। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से कुछ होगा बिछड़ गया। ये कथन कुछ सही है। जोड़िए, आजादी के समय जब दो दोस्त का बंटवारा हुआ तो कितना त्रासदी फैला, बाप रे। ये तो कल पढ़ते तो सुन के एकदम दिलवा दहक जाता है। अगला, 1951 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी कितनी थी। तो देखा जाए तो उस समय के हिसाब से मात्र 12% ही, 12% ही मुसलमान था बस। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी। तो भारत के विभाजन के समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। कितना? 565। अगला, पाकिस्तान की स्वीकृति से शेष भारत संगठित और संयुक्त बन सकेगा, यह किसने कहा था। तो यह बात जो बोले थे वह गोविंद बल्लभ पंत बोले थे, कि पाकिस्तान की स्वीकृति से शेष भारत है जो कि संगठित और संयुक्त बन सकेगा। यह बात बोले थे गोविंद बल्लभ पंत। आगे, राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक राष्ट्र है, अतः उनकी अपनी निवास भूमि तथा अपना प्रदेश होना चाहिए। यह किसने कहा था। तो यह बात है जो कि कौन बोला था भाई, तो यह बात बोले थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर देखिए 11 नंबर, कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा की थी वह रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान की मांग की थी। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 1940 में किया था। कब? तो 1940 में पाकिस्तान की मांग करने लगा था मुस्लिम लीग। वह कौन सा मुस्लिम बहुलक इलाका था जो कि पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता था, लेकिन इसे जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। यानी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था, फिर भी उसको जबरदस्ती शामिल कर लिया गया। कौन? तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, वो सब लोग पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता, वो चाहता था भारत के साथ रह, लेकिन मंजोबड़ी उसको कर लिया गया।
किनको सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता था? सीमांत गांधी के नाम से पुकारा किनको जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है। अगला हुआ कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या किया? तो गांधी जी की हत्या नाथूराम विनायक गोडसे ने किया था। नाथूराम विनायक गोडसे ने। अगला क्वेश्चन है कि देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में सबसे अधिक अहम भूमिका किसने निभाई? यानी जो देसी रियासतें था 565 रियासतें था, इसको भारतीय संघ में मिलाने में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देश विभाजन के बाद किस रियासत का निजाम अपनी रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा देना चाहता था? कौन है जो कि अपना आज़ाद रियासत का दर्जा देना चाहता था? तो हैदराबाद। लेकिन बाद में उसको भी भारत में मिला लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। कब? तो 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो पहला अध्यक्ष जो इसका थे वो कौन थे? फजल अली। फजल अली जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में जो गृह मंत्री थे जिनका क्या नाम था भाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा चुनौती था देसी रियासतों का विलय। देसी रियासतों को मिलाना सबसे बड़ा चुनौती था। अगला वह कौन देसी रियासतें थी जिसके विरुद्ध भारत सरकार को विलय हेतु बल प्रयोग करना पड़ा? यानी कि बल का भी प्रयोग करना पड़ा कि भाई तुम हमारा देश में क्यों नहीं मिलेगा, तुमको हम मिला कर रखेंगे। तो कौन था वो? हैदराबाद। क्योंकि हैदराबाद स्वतंत्र बनना चाहता है कि हम अलगे बनाएंगे, लेकिन उसको मंजूरी अपना संघ में मिलाया गया, भारतीय संघ में। 1956 में भारतीय राज्यों की पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो पुनर्गठन का आधार बनाया गया था भाषा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। अगला जम्मू कश्मीर समस्या के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जम्मू कश्मीर समस्या के संदर्भ में कौन कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर घ वाला हो जाएगा कि भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का हनन किया गया। ये बात है जो कि गलत है, ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो भारत के विभाजन का श्रेय जो दिया जाता है वह लॉर्ड माउंटबेटन को दिया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन के कारण ही भारत दो भाग में बटा था, वो पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान। भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का जन्म कब हुआ था? तो भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का जन्म 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संघ में राज्यों की संख्या है, तो भारतीय संघ में राज्यों की जो संख्या है वह 29 है, लेकिन वर्तमान में अभी कै गो है? 28 गो। ही याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। लेकिन ये तो किताब के आधार पर यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि किताब में जो पहले छपा उसी के आधार पर, लेकिन अभी आएगा क्वेश्चन तब बनेगा 28 से। ठीक। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 अगस्त 2019 को। यानी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, यानी जम्मू अलगे हो गया, कश्मीर अलगे, दो को भाग बना दिए। 2019 को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी? तो 9 अगस्त 2019 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन कर जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया? यानी 2 वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, वो जम्मू एवं कश्मीर। कब बनाया? तो 9 अगस्त, याद रखिएगा डेट यहाँ पर, 9 अगस्त 2009 को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। ठीक। कौन अनुच्छेद में संशोधन पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है, अनुच्छेद 370। यानी कि अनुच्छेद 370 जो यहाँ लागू था जम्मू कश्मीर में, उसको हटाकर एगो जम्मू बना दिया, एगो कश्मीर बना दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी? तो कौन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी? तो जम्मू कश्मीर में होगी। किसमें? तो जम्मू और कश्मीर में। ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आगे हम लोग। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होगी? तो कौन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होगी? तो इसका सही जवाब था लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। ठीक। तो ये जो बुक्स था, यानी कि भारतीय भवन के बुक से, तो इसमें 31 क्वेश्चन पहला चैप्टर में था, आपको वो कंप्लीट पूरा करवा दिए हैं। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।